ये वो किला है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। त्रेता युग में जौनपुर ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि हुआ करती थी। मौजूदा दौर में जब भी सियासत की बातचीत उठती है चुनावी दौर में, तो जौनपुर से धनंजय सिंह का जिक्र जरूर उठता है। विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल का कब्जा। सवाल ये, इस बार ये ग्राफ बढ़ेगा या फिर गिरेगा? लोगों से बातचीत कर उनके चुनावी मूड को समझेंगे। इस वक्त जौनपुर में है और जौनपुर में एक चाय की दुकान पर महफिल सजी है और इस महफिल के जरिए हम जानेंगे कि दरअसल पूर्वांचल में क्या है। रविंद्र जी हमारे साथ हैं, जो कि लोक गायक हैं, देश विदेश तक इनको जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं। इसलिए सबसे पहले हम इन्हीं से पूछते हैं, पूर्वांचल में क्या बात? पूर्वांचल में बहुत कुछ है और मैं आपको ऐसे ही बात से नहीं, मैं गा के बताता हूँ कि पूर्वांचल में क्या है। और इतना है कि हम उसको बहुत कम समय में गा के बता भी नहीं सकते पूर्वांचल में क्या है। मैं आपको सुनाता हूँ। अरे ई मत पूछा पूर्वांचल में काबा, 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 ई मत पूछा पूर्वांचल में काबा। ऋषि मुनि धर्म सन्यासी के माटी बा, क्रांतिकारी सूरवीर लोग रहल खाटी बा। जो लोग क्रांतिकारी हुए और साधु सन्यासी ऋषि मुनि सब हमारे पूर्वांचल मैक्सिमम लोग थे। मैं आपको सुना रहा हूँ। हिंदू जैन बुद्ध बदे धरती खास बा, भारत में सबसे समृद्ध इतिहास बा। ऋषि मुनि धरती के साधु सन्यासी बा, क्रांतिकारी सूरवीर लोग रहल खाटी बा। रविदास तुलसी कबीर मीरानी बा, तुलदास तुलसी कबीर सब यहाँ बा। ई मत पूछा पूर्वांचल में काबा, 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 ई मत पूछा पूर्वांचल में काबा। लगता है सरकार वापस आ रही है। बिल्कुल आ रही है। अभी सरकार गई कहाँ है? सरकार तो आएगी। चुनाव आ गया तो गई सरकार ना, अब तो आने वाली बातचीत है। अभी विधानसभा औपचारिकताएं हुआ है ना, अभी विधानसभा भंग नहीं हुआ है। ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? जी ओवर कॉन्फिडेंस मान लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाता है बहुत बार। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आप जनता का मूड देख लीजिए। हम लोग मार्केट में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो जनता खुद बयां करती है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी भी कीमत पर नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं पर्दे के पीछे कि उन्हीं की सरकार आ रही है। ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार सही कह रहे हैं। अच्छा जी जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ऐसा जो जनता इस समय उत्तर प्रदेश की बदलाव चाहती है। बदलाव में कौन आ जाएगा? बदलाव में समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्यों? इसलिए किसी दल को लोग नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने महंगाई किया है और जनता को लूटा है। जो वादा इन्होंने करके किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भी काम नहीं किए। जात मजहब धर्म, ये तो अपने देश का जाति मजहब धर्म कौन आपकी पार्टी में नहीं हो रहा? नहीं, मेरे क्या बात कर रहे हैं? पार्टी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं आपस में भाई भाई, और इसलिए सरकार इस बार सफाई ही बनी। इस बार एक बार फिर अखिलेश यादव भी हुए। ये जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 किलो घी देंगे, तो जब इनके पिताजी अपने शासन में नहीं दे पाए और ये नहीं दे पाए, अब बिजली तो इतनी नहीं रहती थी कि लोग गर्मियों में तड़प जाते थे, हर जगह बुरा हाल था। और अब ये वादे कर रहे हैं, ये लोग लुबन। और एक चीज़ चलिए, जो आज ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हम ये 300 बिजली फ्री देंगे और दूसरी बात ये घी देंगे, तो अन्य राशन मिल रहा है, लोग करेंगे नहीं, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। तो हम करें, अगर जनता का पैसा लेकर हम जनता को सुविधा दे रहे हैं। दूसरी बात ये, आप वो भी तो कह रहे हैं ना कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री जनता के पैसे से जनता को देंगे, फिर आपको दिक्कत क्यों है? इनके पिता मान लीजिए तो अब ज्ञान आ गया कि अब देना चाहिए, फिर क्यों दिक्कत है? कल नहीं किया तो आज भी नहीं करेंगे। जनता जान चुकी कि इनकी सरकार जब बनती है, अगर कल अखिलेश यादव ने फ्री नहीं दिया तो आज भी नहीं फ्री दे, ये कहीं लिखा है क्या? नहीं, मान लीजिए उनको लगा कि अब देना चाहिए। नहीं उनको लगा, लेकिन उनकी सरकार आ नहीं रही है। सरकार तो बाबा जी की ही रहेगी। तो यूनिट बिजली फ्री कहाँ से देंगे? बताइए कहाँ से फ्री आएगी? बिजली कहाँ से फ्री देंगे? मिलेगी ना, लैपटॉप तो महंगाई बढ़ेगी ना भाई, कहीं से एडजस्ट होगा कि नहीं? पैसा बढ़ेगी नहीं, यही महंगाई वही रुकेगी। ये लोग वो राशन फ्री दे तो आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दिया। फ्री
उनका नहीं है, राशन जनता का पैसा है। ये तो कांग्रेस की योजना थी, कांग्रेस की केंद्र सरकार की योजना थी। अच्छा, राशन तो कांग्रेस के जमाने से ही बट रहा है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा राशन मिला। राशन हमेशा बढ़ता था, प्रचार हुआ है और पैसा जनता का बर्बाद हुआ है। तो आप भी प्रचार कर लेते। हमने प्रचार नहीं किसने मना किया था? हमने मना किया था। इस बार जनता बता देगी कि किसका प्रचार काम आएगा कि किसका काम आएगा। अरे आपकी पार्टी कहाँ है? आपने तो पूरा बाकायदा देखिए टोपी वोपी सब आपने कांग्रेस की पहन रखी है। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है हमेशा। जो लोग धर्म और जात और मजहब के नाम पे लड़ते हैं वो आज भी लड़ रहे हैं। और आपके भी नेता जाकर गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं, आपके नेता भी धर्म की बातचीत कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, इतने मुद्दे हैं, आप अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे कि मुद्दे हैं, जनता के साथ रहे। आपके नेता डिक्लेयर्ड कैंडिडेट पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं ऐसा है, कहीं कहीं होता है, सभी पार्टी में हो रहा है, कहीं न कहीं कहीं पार्टी पूरा छोड़ खाली होती जा रही है आपकी। न कतई नहीं खाली होती जा रही है। चलिए तो आप लोग भी मुद्दा बताइए। बीजेपी अरे तो 400 के बाद बच्चेगा क्या? बीजेपी है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं, महंगाई 20 साल पहले भी मुद्दा था, आज भी महंगाई मुद्दा है। आमदनी बढ़ाइए, सब महंगाई खत्म हो जाएगी। कुछ जौनपुर का बताइए, क्या यहाँ समस्या है? समस्या यहाँ पे है कि न कोई रोड है कादेगा, न बिजली। तो कह रहे हैं रोड वोड बन गई है। कुछ नहीं है, पिछली सरकारों में अखिलेश यादव ने बनवाया और कोई काम नहीं हुआ है, सिवाय अखिलेश यादव को काम सिवा कोई काम नहीं किया यहाँ पे। अरे पार्टी वाले हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ से बीजेपी एक भी नहीं निकाले। पार्टी वाले हैं तो अपने पार्टी की प्रचार करेंगे ना। आप जौनपुर से 9 की 9 सीट लेके हम जौनपुर से आ रहे हैं। आप देखिएगा, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी पूरे जौनपुर की। बीजेपी नाम लीजिए। बीजेपी की सर। बिजली गई, अब कब आएगी कोई कंफर्म नहीं है। हम लोग को जनरेटर चलाना पड़ता, सब अब जाती ही नहीं है तो आएगी क्या? आप तो जनरेटर चलाएंगे तो तेल इतना महंगा है। वही, अरे महंगा जब जाएगी तब ना चलाएंगे, जब जा ही नहीं रही बिजली चलाएंगे क्यों? एजेंसी बंद होने के कगार पे है, बिजली व्यवस्था इतनी अच्छी है। किसकी? सरकार की। इन्वर्टर की। अच्छा, इन्वर्टर बंद हो गया, बिजली इतनी उपलब्धता है, इसमें 24 घंटा बिजली है, मिल रही है बिजली, बिल्कुल मिल रही है। आप तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बिजली का बिल भी नहीं लगेगा, फ्री बिजली। पार्टी सरकार में लोगों ने देखा है, इसको देखा है लोगों ने। नेता लोग खूब आते हैं चुनाव होना में, खूब वादा करते हैं। देखिए भाई साहब ने चाय वाय भी पीना शुरू कर दिया, चाय पर भी चर्चा होती है। तो इन नेताओं ताल्लुक पर कुछ सुनाइए बढ़िया जो है, एक जिसकी चर्चा आप पहले कर रहे थे। इस समय अक्सर आप क्या हम लोग देखते हैं कि हर दल के अपने रंग हैं, वो असली रंग से कम खेलते हैं और अपने वाले रंग से ज़्यादा। होली भी आ रही है तो मैं एक फागुन का गीत आपको सुना दूं कि हर कोई नेता भीग रहा है, लेकिन किस रंग से भीग रहा है ना? अरे भीजे सब नेता कि भीजे सब नेता हो, भीजे सब नेता। अरे भीजे सब नेता गजब रंग बरसे, भीजे सब नेता गजब रंग बरसे, भीजे सब नेता गजब रंग। केहू रंगे केहू, केहू रंगे केहू रंग लेके तरसे, है ना? कोई रंग रहा है, कोई रंग लेके तरस रहा है कि काश मेरा रंग लग जाता किसी को। केहू रंग लेके तरसे, भीजे सब नेता गजब रंग बरसे। अरे भीजे सब नेता गजब रंग बरसे, भीजे सब नेता गजब रंग बरसे। केहू रंगे केहू, केहू रंग लेके तरसे, भीजे सब नेता गजब रंग बरसे। चलिए बाबा, जौनपुर में वाकई अब तक के सभी शहरों से अलग एक माहौल रहा। लोगों ने स्वस्थ अंदाज में बातचीत की और जौनपुर की जनता क्या सियासी संदेश देती है, इसका नतीजा जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। जौनपुर में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, पूर्वांचल की राजनीति की जब भी चर्चा होती है तो इनका जिक्र जरूर आता है। बिल्कुल आपने ठीक समझा, धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बार जेडीयू के सिंबल पर तीर पर चुनावी मैदान में हैं, तो एक तो प्रचार आपका कैसा चल रहा है और ये तीर किसको लगने वाला है? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, तीर लक्ष्य को भेदेगा। लक्ष्य कौन है? लक्ष्य चुनाव जीतना है। लक्ष्य चुनाव जीतना है। उपचुनाव में आपको हार मिली, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा? देखिए, उपचुनाव में हार तो प्रशासन की वजह से हुई, जनता से हम लोग चुनाव जीते हैं। जनता की जो रुझान था, जनता का जो मन था, उसमें हम लोगों को विजय मिली है।
और उसका परिणाम इस बार इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि लोग एकदम पूरा उसको विथ इंटरेस्ट वापस करने जा रहे हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि की, यहाँ पिछले 10 सालों में एज MLA समाजवादी पार्टी के लोग रहे। समाजवादी पार्टी देखिए जात के आधार पे यहाँ चुनाव जीतती, समीकरण के आधार पे चुनाव जीतती है। ऐसा नहीं कि उनके कोई नेता यहाँ परिश्रम करके मल्हनी से चुनाव जीत लें, उनका कोई अपना आधार नहीं है। एक चीज़ और, चूंकि आपसे बातचीत करनी थी, जौनपुर के हम अपने चुनावी सफ़र पर थे, तो बड़ी आसानी से हम आपके आवाज़ पर आए, आपसे कहा कि बातचीत करनी है, तो आपसे बातचीत हो गई, आप बातचीत कर रहे हैं। विपक्ष अपनी सियासी फाइलों में आपको इनामी, फरार, इस तरीके की संज्ञा क्यों देता है? वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए हम किसी भी स्तर पे आज के वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां और उनके दलों के नेताओं के वक्तव्य इसी तरीके के आते हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचाए। वो भूल जाते हैं है क्या कि आज में याददाश्त इतनी कम छोटी हो गई है, लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तस्वीर सामने आई थी, चूंकि यहाँ पर बैठे तो वो तस्वीर हमें दिख भी गई। जरा सुभाष जो कैमरामैन है तस्वीर दिखाएंगे, ये क्रिकेट खेलती हुई तस्वीर है, ये कहाँ की तस्वीर है? ये तो हम लोग एक वेटरन्स यहाँ पे खेलते हैं TD कॉलेज में। अच्छा। हमारे एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, पिंटन नाम था, जौनपुर का सबसे अच्छा क्रिकेटर था वो लड़का, हम लोगों से जूनियर थे। उनका आकस्मिक निधन हो गया, उन्हीं की याद में लोग एक यहाँ पे टूर्नामेंट कराते हैं, उसी में हम लोग। लेकिन इसी क्रिकेट खेलती हुई एक तस्वीर ने सियासत में बवाल मचा दिया और लोग कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ, जो जाति की चर्चा पहले हो रही थी कि आप ठाकुर हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हुई और आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर निकल कर। ऐसा है, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन था, मैं करने गया था। वो अपने फ़ायदे के लिए समाजवादी पार्टी के लोग ट्वीट करें, बोलें, वक्तव्य दें, मीडिया में बोलें, उनका अपना फ़ायदा उनको दिखता होगा इसलिए बोलते हैं। सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चूँकि करीब 13-14 जिला अभी तक हम घूम चुके हैं, तो वो लगातार इसी बात पर कि धनंजय सिंह तो क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा है, समाजवादी पार्टी के लोग आज हम उनको टेररिस्ट दिखने लगे हैं। यही समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा मुझसे, मैं जेल था जब 2002 में, सभी लोग हमसे जेल मिलने आए थे, तब हम क्या तब इनको ये नहीं दिख रहे थे हम। आज इनको जो होता है क्या ना कि अपने फ़ायदे नुकसान, अखिलेश जी भी जेल मिलने आए थे, अपने फ़ायदे नुकसान के लिए, तब आपको तब दिखता है। उस समय हमने सरकार से, हम लोग इंडिपेंडेंट MLA थे, हम थे, राजा भैया थे और उनके और भी सहयोगी 8-10 MLA ने सरकार से समर्थन विड्रॉ किया था और उसमें हम लोगों को ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कर दिए गए थे, 10-12 मुकदमे कायम किए गए, गैंगस्टर, राष्ट्रघात सब लगा दिया गया। यही अपराध की अगर श्रेणी में आता है तो ठीक है भाई, डेमोक्रेसी में कुछ भी आदमी जिस तरीके से सत्ताओं का दुरुपयोग करके, इंस्टीट्यूशंस के दुरुपयोग करके मुकदमे लाद दिए जाते हैं, अगर यही पैमाना है तो क्राइम हिस्ट्री आप बनाते रहिए और माफिया बनाते रहिए लोग। बुलडोजर का कि कार्रवाई हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार सख्त है, अतीक अहमद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, वहाँ गरीबों के लिए फ्लैट बन रहे हैं, आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? देखिए, कोई भी सरकारी संपत्ति पे किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। आप जीतते हैं, बीजेपी दोबारा सरकार बनाती है और चूंकि तीर आपका चुनाव चिन्ह है इस बार, तो जेडीयू तो वैसे भी एनडीए में है, आपका योगदान क्या होगा सरकार में, आपकी जगह क्या होगा? हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी बिहार के करेंगे। चूँकि एनडीए, देखिए एनडीए का हिस्सा है जेडीयू, केंद्र में भी है और बिहार में भी, हम लोग साथ में हैं। यहाँ हम लोगों का गठबंधन नहीं हो पाया, अपना लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अब चुनाव के बाद जैसी स्थिति होगी वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धनंजय सिंह से हमने बातचीत की और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इन पर आरोप लगते हैं वो सियासी फायदे के लिए लगते हैं। अखिलेश यादव अगर अपनी रैलियों में इनका जिक्र करते हैं या फिर उनके समर्थक, उनके नेता इनका जिक्र करते हैं, आरोप लगते हैं, तो वो सिर्फ सियासी फायदे के लिए, लेकिन इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जौनपुर के चुनावी सफर पर है और इस वक्त हमारे साथ गिरीश जी हैं, राज्य सरकार में मंत्री। इस बार आपका आकलन क्या है पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं? पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश भर में लहर चल रही है, उसी तरह पूर्वांचल में भी लहर चल रही है और जिस तरह से लोगों का उत्साह है, उमंग है और कहा जाए कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उस पर जनता का अटूट विश्वास है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्वांचल में पिछली बार ज़बरदस्त तरीके से जीत मिली थी। पूर्वांचल यूपी की सत्ता का गेटवे है, लखनऊ तक पहुंचना है तो पूर्वांचल जीतना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि 2017 जैसा रिपीट होगा? उससे ज़्यादा रिपीट होगा।
जौनपुर के चुनावी सफर पर आगे हम बढ़कर अब आ चुके हैं जौनपुर के शाही अटाला मस्जिद के प्रांगण में। इस वक्त हम मौजूद हैं। फिरोज शाह तुगलक जब आया था तो उसने इस मस्जिद की नींव डाली थी। काफ़ी बड़ा ये मस्जिद है और यहाँ पर 5 वक्त की नमाज भी होती है। आगे हम बढ़ते हैं और मस्जिद की क्या कुछ खास बातें हैं ये हम जावेद भाई से जानेंगे, जो कि इस मस्जिद के वो प्रेसिडेंट भी हैं। इसका इतिहास ये है कि फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में इसकी नींव रखी गई थी 1376 में। उसके बाद इब्राहिम के ज़माने में इसकी 1400 इब्राहिम शाह शर्की द्वारा 1408 में इसके काम शुरू हो गया था इसका। लोग आते होंगे, पर्यटक भी बड़ी तादाद में काफ़ी आते हैं। अच्छा, एक चीज़, जो कि चुनाव का मौसम है जावेद भाई, तो अगर इस पर अगर आप बातचीत कर सकें, क्या माहौल है जौनपुर की चुनावी हवा क्या है? अब जौनपुर की चुनावी माहौल तो ये है भैया, हर शख्स बदलाव चाहता है। हर शख्स बदलाव चाहता है। इस सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, हर चीज़ की महंगाई देखिए, पेट्रोल, डीजल। जौनपुर जब आप आइए तो ज़रूर इस मस्जिद को आप देखिए, क्योंकि एक अलग आपको एहसास होगा। सांस्कृतिक का जो धरोहर हैं उनसे आपका भी परिचय होना चाहिए। तो ये हमारा मकसद था। फिलहाल जौनपुर के चुनावी सफ़र पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्वांचल में आस्था का ये बड़ा केंद्र है चौकिया धाम मंदिर, और जौनपुर में लोगों की भीड़ लगी रहती है माता के दर्शन करने के लिए। हमने सोचा चुनावी सफर पर है, लोगों के चुनावी मूड को समझ। माता का सुना दीजिए फिर आप। जी, कोई भजन 2 लाइन सुना दीजिए माता। वही नबिया की डलिया हो मैया, डाले ली झलुआ हो की, झूली झूली ना, झुलते झुलते मैया लग गईली पियसिया, चली गईली वही मलहरवा घरवाना। ठीक है, चलिए माता की इसी वंदना के साथ, उनके इसी गीत के साथ जौनपुर के चुनावी सफर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे आपसे मुलाकात होगी।